वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाला है स्पाइडरमैन 4 मूवी की, जो कि डेवलपमेंट में आ चुकी है। बेसिकली डस्टिन डैनियल क्रेग जो कि शैंक ची के डायरेक्टर थे, उनको इस मूवी के लिए हायर किया गया है। मतलब कि ये वो स्पाइडरमैन की मूवी को डायरेक्ट करेंगे और इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें हमें शैंक ची का एक अच्छा खासा कैमियो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पिछली बार उन्होंने शैंक ची मूवी डायरेक्ट की थी तो उसमें हमें कैप्टन मार्वल का कैमियो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनके अच्छे कॉम्बिनेशन है। आई मीन कि वो फिर से ऐसा बवाल करने की कोशिश करेंगे और ऐसा होगा भी। बेसिकली स्पाइडरमैन मूवी जो है वो टेक प्लेस करेगी डॉक्टर डूम्स डे के बाद और एवेंजर सीक्रेट वार्स के पहले। आई मीन कि ये एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है और ये सीक्रेट वार्स का फेस हमारे सामने रखेगी। आई मीन कि ये इंट्रोड्यूस करवाएगी मल्टीवर्स को। जैसा कि आपने देखा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डॉक्टर स्ट्रेंज की जो मूवी थी वो उतना अच्छे से मल्टीवर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इंट्रोड्यूस नहीं करा पाई, जितना कि हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी करा पाए थे। एंड्रयू गारफील्ड, टोबी मैगवायर और न जाने कितने विलन्स, ग्रीन गॉब्लिन जैसे, इन सबको इंट्रोड्यूस कराया मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से स्पाइडरमैन नो वे होम में। मुझे पता है कि इस बात से आप एग्री करोगे, 1% लोग होंगे जिनके मेरी बात ऑकवर्ड लगेगी। आई मीन आई एम राइट, आई थिंक। झूठ बोल रहा है। इसी के साथ साथ स्पाइडरमैन के पुराने राइटर्स भी वापस आ रहे हैं, उनके स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट वगैरह सब कुछ एक साथ वापस आ रहे हैं। स्पाइडरमैन मूवी को पोस्ट प्रोडक्शन दिया जाने वाला है। बेसिकली जैसा कि आपने जाना कि मल्टीवर्स माइंडर से बेहतरीन मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें स्पाइडरमैन नो वे मूवी में देखने को मिला और इसके साथ साथ एंड्रयू गारफील्ड भी वापस आ रहे हैं। मुझे पता है कि वो इस बात से डिनाई कर रहे हैं, पर आपको पता है कि पिछली बार उन्होंने डिनाई किया था तो क्या होता है, और एक फोटो शूट भी उनके साथ वायरल हो रहा है। आई मीन टॉम हैलैंड और एंड्रयू गारफील्ड फिर एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो वेनम का सिम्बियोट हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोड़ा सा छूट गया था, आपने देखो इन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, आई मीन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में, तो उसके बाद जब वो वहां पे से चले गए वापस टॉम हार्डी वापस और वेनम 3 मूवी आने वाली है और टॉम हार्डी ने ये बात साफ साफ बोल दी कि भैया ये मेरी लास्ट मूवी होने वाली है एज अ वेनम। उसके बाद उस कैरेक्टर को रिटर्न नहीं करेंगे उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। बाकी थोड़ी सी सैड न्यूज है, पर ठीक है, चलता है यार, क्या कर सकते हैं हम। और इसी के साथ साथ टॉम हार्डी वापस चले जाएंगे, लेकिन जो वेनम का सिम्बियोट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में रह गया भाई साहब, जो कि वेनम 3 के ट्रेलर हमने देखा आई थिंक, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। बेसिकली वेनम का कैरेक्टर कोई और एक्टर प्ले करेगा, प्रॉब्लम हमारे रैन गॉसलिंग को दे देंगे तो अच्छी बात है, ज्यादा बोल दिया मैंने, पर पता नहीं अगर वो कैरेक्टर प्ले करेंगे तो मजा आएगा। बेसिकली वेनम के कैरेक्टर में एमसीयू का इंट्रोडक्शन हो चुका है। सोनी जो है वो 75% प्रॉफिट्स राइट्स रखता है मार्वल के, क्योंकि भाई 1999 में मार्वल ने राइट्स बेच दिए थे सोनी को, क्योंकि उसमें क्राइसिस चले थे, मार्वल के पास पैसों की तंगी थी, तो $7 मिलियन के आसपास आई थिंक राइट्स बेच दिए। सोचो अभी क्या प्राइस है उसकी, मूवीज $1 बिलियन की अर्निंग कर रही है, $2 बिलियन तक जा रही है। एंड इसके साथ साथ डील तो ये भी हुई थी कि अगर फॉर फ्रॉम होम मूवी $1 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस नहीं करती है तो नो वे होम मूवी कभी बनते नहीं, हमें एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर कभी देखने को मार्वल में मिलते ही नहीं। पर ये ऐसा नहीं हुआ, वो $1 बिलियन क्रॉस कर गई और हमें नो वे होम से बड़ी मूवी देखने को मिलती है। देखो ये मूवी फिर से मल्टीवर्सल होने वाली है और शैंक ची, डॉक्टर स्ट्रेंज, टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड और न जाने कितने अभी एक्टर्स और एक्ट्रेस के कैमियो देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई देखो मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेग हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहा है कैमियोज के मामले में, इसलिए मैंने इनका नाम पहले से मेंशन करके रखा, क्योंकि भाई ये कैमियोज के मामले में एक अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं या फिर इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारा भार। और भाई साहब इसके साथ साथ बात ये भी हो रही है कि जो जेंडेया है हमारी एमजे जो थी वो फिर से वापस आ रही है। आई मीन यार कॉन्सेप्ट से खत्म हो चुका है, स्पाइडरमैन का पूरा कनेक्शन टूट चुका है, तुमको वापस आने कोई सेंस नहीं बनता है। इसके साथ साथ ग्विन जोशी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे, पता नहीं इस प्रोजेक्ट पर क्या हुआ। एंड पहली बात ये कि मार्वल के पास अपना कोई और स्कोप नहीं है। आई मीन आपने स्पाइडरमैन मूवीज देखा होगा 1 और 2 जो पुरानी वाली स्पाइडरमैन की मूवी थी टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड वाली, उनके पास अपना और स्कोप था, ग्रीन गॉब्लिन था। मार्वल के पास कोई और स्कोप नहीं था। हमें ये नहीं बताया गया कि एक्चुअल में टॉम हॉलैंड को कौन सी मकड़ी ने काटा, कहां काटा, कैसा काटा, कैसे हो जाके स्पाइडरमैन में उनके ओरिजिन में कोई भी एक्सप्लेन नहीं दिया गया, ना स्कोप है तो मकड़ी आई कहां से, उसके ऊपर रिसर्च कैसे होते हैं, इनके ऊपर रेडियो एक्टिव ने काटा कैसे, ये पैसे स्पाइडरमैन बने, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन मार्वल में नहीं देता। हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 की मूवीज में हो सकता है इस चीज का कुछ हमें देखने को मिल जाए कि भाई एक्चुअल में ऐसा सीन हुआ था। आप खुद से जाकर देखो भाई और स्कोप में रिसर्च होती दोनों मूवीज में पिछली, वहां से रेडियो एक्टिव स्पाइडर आया, उसने काटा, तब जाके स्पाइडरमैन भाई तो हार्ली जैसा विलन में देखने को मिलेगा। आई मीन देखो अब उसको कैटेगरी करते हैं वो मार्वल के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोबेबली अब तो स्पाइडरमैन यानी हमारे टॉम हॉलैंड के पास टोनी स्टार्क के टेक के एक्सेस बहुत कम ही रहेंगे। हो सकता है स्पाइडरमैन ऐसा एक्सेस कर सके, पर उनके टेक की सारी प्रोबेबिलिटी उनके पास नहीं हो पाएगी और स्पाइडरमैन अपने खुद टेक बनाएगा। उसने आपने देखा कि सूट्स भी लास्ट में उन्होंने अपना खुद का बनाया, वो टेक वाले सूट्स के एक्सेस आई थिंक उसके यहाँ से निकल गया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि हैप्पी हॉर्गन जो एज स्पाइडरमैन बनकर मिले और उसकी पॉसिबिलिटी हो कि उनको टेक के एक्सेस मिल जाए। अब ये तो देखो मार्वल हमें डिसाइड करके बताएगा कि एक्चुअली उसने क्या क्या भूलवाया और क्या क्या भूला। मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर उन्होंने कहा स्पाइडरमैन भूल जाए टॉम हॉलैंड है, तो ये कैसे हो गया कि जो उनके स्कूल के दोस्त थे वो ये भी भूल गए कि पीटर पार्कर उनका दोस्त था। आई मीन भूलना तो स्पाइडरमैन था ना कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो ये लोग कैसे भूल गए कि स्पाइडरमैन उनका दोस्त था। तो ये था कि दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, पर दुनिया तो ये भी भूल गई कि पीटर पार्कर है कौन यार। ये तो थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, भाई इसको मैनेज कर सकते थे, पर अब मार्वल है यार, पता नहीं कहां से कहां लेके लिंक लगा रहे हैं। लिंक
यही सब बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि स्पाइडरमैन अपने दिल के बहुत करीब वाला हीरो है। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी अपडेट और रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।